Friends, yesterday we was talking about the refraction by a prism. Now, today's topic is deviation by a prism. बच्चों, कल हमने जो पढ़ा वो पढ़ा प्रिज्म द्वारा अपवर्तन और उसके कुछ डेरिवेशन वगैरह थे वो हमने करे। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रिज्म द्वारा विचलन और उस पर आधारित कुछ और तथ्य भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ जो आज का टॉपिक है वो है डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। डेविएशन थ्रू प्रिज्म, बल्कि आप ये कह सकते हैं ऑफ स्मॉल एंगल। बहुत छोटे कोण का जो विचलन होता है प्रिज्म द्वारा, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिज्म द्वारा विचलन। अपवर्तन हम कल पढ़ चुके थे। आज आपके पास जो टॉपिक है वो है विचलन। देखिए, कल इस तरह का एक डायग्राम हमने कल भी पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कि पी क्यू क्या है, इसमें इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है, और ये यहाँ पे अपवर्तित हो गई है यानी क्यू आर एक अपवर्तित किरण है, और आर एस जो है एक इमर्जेंट रे यानी इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। आई वन या केवल हम आई लेते थे, ये होता था आपका आपतन कोण, इधर आर वन आर टू अपवर्तन कोण, और ई या फिर हमने इसे कई जगह आई टू भी लिया है तो ये हो जाता था आपका निर्गत कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण को जब आगे, आपतित किरण को आगे निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पर ये कटता है जहाँ पे एक एंगल बनाता है जिसे हमने दिखाया था M2 T और R। इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण भी कहते थे। ठीक, अब हमने प्रिज्म द्वारा अपवर्तन में एक प्रतिबंध पढ़ा था। ठीक है, वो पढ़ा था हमने कि डेल इक्वस टू आई प्लस ई माइनस ए, क्योंकि आर वन प्लस आर टू लेते थे उसकी जगह ए आता था, अगर आपको याद हो। आप चाहे तो कल का लेक्चर उठा के देख सकते हैं। कल जो हमने पढ़ा था यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, या हमने इसको ऐसे भी लिखा था, और डेल इक्वस टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए। आप चाहे तो इसे ए की जगह आई टू लेंगे तो आई वन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक, अब इसके आगे चीज़ करते हैं। देखिए, हमने कहा डेल, देखिएगा डेल प्लस आई प्लस ई माइनस ए, या फिर इसको डेल इक्वस टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए हम मान सकते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था अपवर्तन वाले टॉपिक में। ठीक, इसके आगे का हम आज थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आइए, देखिए हमें यहाँ से मिला डेल इक्वस टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए। ठीक, अगर आई इक्वस टू हम आई वन ले रहे हैं और ई बराबर हम ले रहे हैं आई टू। ठीक, तो यहाँ से डेल प्लस ए हो जाएगा इक्वस टू आई वन प्लस आई टू। ठीक, अब इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1। ठीक, अब हमने कहा अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ या फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वस टू एन, और कई जगह ये म्यू भी लिया रहता है। ठीक, देखिए, इफ आई एंड आर इज अ वेरी स्मॉल एंगल, हमने जो हेडिंग लिखी है उसमें भी लिखा था ये ऑफ अ स्मॉल एंगल, सो साइन आई मस्ट बी इक्वल टू आई एंड साइन आर इक्वल टू आर। सो आई अपॉन आर इक्वस टू एन। ठीक है, बट अगर एक केस की बात करें, केवल एक फेस की, क्योंकि एक फेस से पी से क्यू में जब जाता है, जैसे इस तरीके से अगर ये प्रिज्म है तो पी क्यू और फिर ये आर में गया, तो यहाँ पे एंगल ये बन गया आई वन, ये बन गया आर वन।
तो अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है I1 आई हो जाएगा R1, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा I1 ये हो जाएगा I1 अपॉन R1 इक्वल टू N, क्योंकि साइन आई साइन आर हमने स्मॉल एंगल माने। तो यहाँ से I1 इक्वल टू हो जाएगा NR1, ठीक। एक चीज़ और हमें मालूम है एंड I2, इस दूसरे वाले फेस की बात करते हैं तो ये हो जाता था E, ये होता R2, I2 अपॉन R2 इक्वल टू ये भी N हो जाएगा। यहाँ से I2 बराबर हो जाएगा NR2, ओके। अब हमने एक इक्वेशन थी हमारे पास, अगर आपको याद हो, जो हमने लिखा है ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है? इक्वेशन 1 है कि डेल प्लस ए इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन दिस इक्वेशन। सो रख दीजिए, ये हो जाएगा डेल प्लस ए इक्वल्स टू I1 की जगह NR1, ये हो जाएगा NR2। डेल प्लस ए, एन कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2, ठीक है। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? ए होती है, कल हमने पढ़ा था, क्योंकि ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो डेल इक्वल्स टू हो जाएगा एन ए माइनस ए, सो ए कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1। तो यार this relation is very 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 important for your next topics and exam also, okay। What is a del? Del is a deviation through a prism. A is a prism angle and n is the refractive index of material of prism, okay। यानी डेल क्या है? विचलन कोण है। ए क्या है? ए उस प्रिज्म का कोण है, और एन क्या है? उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ठीक है। देखिए अभी हमने एक रिलेशन निकाला, डेल इक्वल्स टू ए इंटू एन माइनस 1। हमने कहा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन फॉर वायलेट कलर, यानी बैंगनी रंग के लिए, वायलेट कलर के लिए जो डेविएशन हो जाएगा वो डेल वी इक्वल्स टू ए इंटू एन वी माइनस 1। सिमिलरली फॉर रेड कलर, डेल आर इक्वल्स टू एन आर माइनस 1। एंड फॉर मीन लाइट, यानी मध्य प्रकाश के लिए, देखिए मीन लाइट को हम जनरली येलो कलर मानते हैं, ठीक है। तो इसको आप डेल वाई भी लिख सकते हैं। तो डेल वाई लिखेंगे तो हो जाएगा ए इंटू एन वाई माइनस 1, और इसको आप केवल डेल भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एन माइनस 1। मतलब जो मेजर इक्वेशन होती है वो हम मीन लाइट के लिए भी मान सकते हैं, लेकिन जब वायलेट और रेड के लिए लिखना होता है तो ये इक्वेशन लगानी ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ वेयर एन वाई कोस्टू जो होता है, क्योंकि ये मीन लाइट के लिए, तो एन वी प्लस एन आर अपॉन 2 होता है। आपको पता है मीन निकालना, मीन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये था डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। और डेविएशन कब होता है? जब वो कलर क्या होते हैं, सॉरी, जब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होगा, और आपको पता है प्रिज्म से क्या होता है? डिस्पर्जन भी होता है ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट विबग्योर के रूप में एक बैंड प्राप्त होता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे होती है वायलेट कलर, सबसे ऊपर होता है रेड कलर। और मीन लाइट जो हमने है उसे येलो कलर माना है। जो वायलेट कलर के लिए डेविएशन निकलता है उसको डेल वी बोलते हैं हम, जो कि होता है ए इंटू एन वी माइनस 1। कई जगह म्यू वही -1 लिखा रहता है। मैं आपको बता दूं कि म्यू और एन दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के लिए
प्रतीक होते हैं वो लिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म यानी प्रिज्म द्वारा विचलन। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ एंगुलर डिस्पर्जन, दैट मीन्स कोणीय वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म जैसे माध्यम से गुजरता है तो वो रंगों में विभक्त हो जाता है और एक रंगों का बैंड प्राप्त होता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है कि जब कि इस प्रकार का जो स्कैटरिंग होता है, इस प्रकार का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो किसी कोण के माध्यम से जो प्रदर्शित किया जाता है, यानी जो वायलेट कलर है और जो रेड कलर है, यानी बैंगनी और लाल रंग, दोनों रंग स्पेक्ट्रम के जो टर्मिनल के कलर हैं यानी कोनों के जो कलर हैं उनके द्वारा जो डेविएशन मिलता है, डेविएशन का मतलब विचलन मिलता है, यानी अभी हमने डेविएशन के बारे में पढ़ा डेल वी एंड डेल आर। तो बैंगनी कलर का डेविएशन हो जाएगा डेल वी, लाल कलर का हो जाएगा डेल आर। दोनों का डेविएशन का जो अंतर होता है, कि आपको पता है ये कोण सबसे बड़ा होगा क्योंकि वी वाला है, और सबसे छोटा कोण होगा आर का, रेड कलर का, यानी del v is always be greater than del r. So difference between in these two angles is called a angular dispersion. It is denoted by theta. यानी बैंगनी कलर के विचलन कोण और लाल कलर के विचलन कोणों का जो अंतर होता है उसे हम कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेते हैं इसे। देखिए, द एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ एनी टू कलर, किन्हीं दो रंगों या दो वर्णों के बीच का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है, या फिर मे बी डिफाइंड एज, वो कैसे डिफाइन किया जाता है कि एज डिफरेंस इन डेविएशन सफर्ड बाय टू कलर इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, यानी दो कलरों, दो रंगों, मुख्यतः वो रंग कौन कौन से हैं, बैंगनी और लाल, दोनों रंगों के बीच का जो विचलन कोण का अंतर होता है किसी प्रिज्म के द्वारा बने, उसे हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इसे हम थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। तो आपको पता है क्योंकि डेल वी क्या होता है, डेल वी होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ए इंटू एन वी माइनस वन, एंड डेल आर इक्वल्स टू होता है ए इंटू एन आर माइनस वन। ठीक, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसलिए पुट द वैल्यूज ऑफ इन इक्वेशन नंबर डेल वी माइनस डेल आर, सॉरी नंबर नहीं डाला था, थीटा इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर। तो सो थीटा इक्वल्स टू डेल वी की वैल्यू ए इंटू एन वी माइनस वन माइनस ए इंटू एन आर माइनस वन। थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास ए, अगर हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन, तो माइनस प्लस कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू ए इंटू एन वी माइनस एन आर। ये हो जाएगा आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण। अगर कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए प्रतिबंध निकालने के लिए आता है तो हमारा आंसर है थीटा इक्वल्स टू एन बी माइनस एन आर इंटू ए। इन सम बुक्स, कुछ बुक्स में एन की जगह म्यू है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। थीटा इक्वल्स टू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, वेयर ए इज अ प्रिज्म एंगल, थीटा इज एंगल एंगुलर डिस्पर्जन कोणीय वर्ण विक्षेपण, और एन वी और म्यू वी एंड एन आर और म्यू आर इज अ refractive index for a violet and red colors through a prism. Okay, now next topic is dispersive power और विक्षेपण क्षमता, यानी किसी भी प्रिज्म की वह क्षमता जिसके कारण वो क्या किन्हीं दो रंगों को विक्षेपित कर देता है, तो वह उसकी विक्षेपण क्षमता कहलाती है, किसकी, प्रिज्म के पदार्थ की। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म, किसी प्रिज्म के मटेरियल यानी पदार्थ की विक्षेपण क्षमता फॉर एनी टू कलर में बी डिफाइंड एज, किन्हीं दो रंगों के लिए
वो डिफाइन की जाती है कि एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन फॉर दिस टू कलर एंड द डेविएशन सफर्ड बाय मीन लाइट। यानी कि विक्षेपण क्षमता तो मैंने बता दिया कि क्या होती है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको आप डेरिवेट कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, इस पर आधारित प्रश्नों को। तो उसके लिए जो होता है कि डिस्पर्सिव पावर जो होती है वो किसी भी प्रिज्म के मटेरियल के लिए दो रंगों के बीच की कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य लाइट यानी मीन लाइट जो होती है उसके क्या कहते हैं विचलन कोण के अनुपात के बराबर होती है, यानी ओमेगा। हाँ, एक चीज़ और, इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। और ओमेगा जो होता है अकॉर्डिंग टू दिस लाइंस ये कहता है कि डिस्पर्सिव पावर इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ अ थीटा अपॉन रेशियो ऑफ अ थीटा एंड डेल वाई, where theta is a angular dispersion and del y is a deviation for a mean light। ओके, तो लिख लेते हैं इसे। तो आइए लिखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू, आपको पता है थीटा इक्वल्स टू जो होता था वो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है कि ए इंटू, बल्कि ए वाली फॉर्म अभी रुक जाते हैं, ये होता है डेल वी माइनस डेल आर और डेल वाई अपॉन में। तो यानी ओमेगा की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल और डेल वाई। दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। वी नो दैट, क्योंकि हमें मालूम है कि थीटा की वैल्यू एक और होती है, थोड़ी देर पहले ही निकालिए, एन वी माइनस एन आर, एंड डेल वाई की वैल्यू होती है ए इंटू एन वाई माइनस वन। So put these two values in equation number 1. So omega equals to nv minus nr upon a into ny minus 1. These two characters are cancelled. Omega equals to nv minus nr divided by ny minus 1. यह प्रतिबिंब भी कई बार पूछा जाता है। तो ये था हमारा डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। देन स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे हम लोग डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यानी विचलन रहित विक्षेपण और विक्षेपण रहित विचलन। ठीक, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आ जाता है आपके पास स्कैटरिंग के बारे में। स्कैटरिंग के बाद आएगा हमारे पास जो है ह्यूमन आइज के बाद है उसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन, आई डिफेक्ट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो अभी 2-4 लेक्चर और बाकी है यूनिट में, तो बने रहिएगा और स्टे सेफ, स्टे होम की जो पद्धति है जो सभी सारे भारतवासी अपना रहे हैं तो उसको ज़रूर अपनाइएगा। और इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।